कहानी ऐसी जिसे सुनकर आपको रोना आ जाएगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें इतना कुछ दे देती है कि हम उसी में खो जाते हैं, और कभी कभी वही ज़िंदगी हमसे सब कुछ छीन भी लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान अक्सर वही खो देता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती होता है, और उसे एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है उस हर इंसान की जो अपनों के लिए सब कुछ करता है लेकिन अनजाने में उन्हीं से दूर हो जाता है। 30 साल, जी हाँ, पूरे 30 साल बाद एक पिता अपने घर लौटता है ये सोचकर कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सच्चाई उसके सामने आती है वो उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा गहरी और दर्दनाक होती है। तो अंत तक ज़रूर देखिए और सुनिए इस कहानी को। पढ़कर आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि इस कहानी का सच आपको अंदर तक हिला देगा। मैं पूरे 30 साल बाद दुबई से अपने गांव लौटा था। जब मैं घर से गया था तब मेरे छोटे बच्चे छोटे छोटे थे और आज वे जवान हो चुके थे। इन 30 सालों में मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा था कि एक दिन मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा, उनके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और जो प्यार मैं उनसे दूर रहकर खो चुका था उसे फिर से पा लूँगा। दुबई की चकाचौंध में मैंने बहुत कुछ कमाया, पैसा भी, इज्जत भी, मगर जो खोया था वो सबसे कीमती था अपनों का साथ। जब मेरी ट्रेन गांव के स्टेशन पर रुकी मैं तो दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा हो। मैंने अपने पुराने घर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में हर चीज़ मुझे पहचानती पहचानती सी हुई सी लग रही थी, मगर सब कुछ बदल चुका था। वही गली वही थी, लेकिन लोग नए थे, चेहरे अनजान थे। घर के सामने पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था और दीवारों पर पुरानी पपड़ी उतर चुकी थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से मेरी पत्नी की आवाज़ आई, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, हम दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते ही रह गए। उसकी आंखों में खुशी कम और हैरानी ज़्यादा थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं वापस आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे भी बाहर आए, मगर उनकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जिसकी मैंने उम्मीद की थी। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने सोचा शायद समय ने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने सबको खुशखबरी दी कि अब मैं दुबई वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करूंगा और परिवार के साथ ज़िंदगी बिताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ोगे, पूरी कहानी पढ़ोगे, तो आपको हकीकत में रोना आ जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद मुझे समझ आने लगा कि मेरी उम्मीदें हकीकत से बहुत दूर थीं। घर में कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता था, मेरी पत्नी मुझसे नज़रें चुराती थी और बच्चे तो जैसे मुझसे दूर भागते थे। मैं जब भी कुछ कहने की कोशिश करता, वे बस हाँ या ठीक है कहकर बात ख़त्म कर देते थे। एक दिन मैंने अपने बड़े बेटे से पूछा, बेटा तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो गए हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, पापा आपने हमें कब पास रखा था जो हम पास रहें? उसका ये जवाब मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैं समझ गया कि इन 30 सालों में मैंने जो कमाया उसने मुझे मेरे अपने ही बच्चों से दूर कर दिया। मैंने सोचा था कि पैसा भेजकर मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ, मगर असल में मैंने अपने बच्चों को सिर्फ पैसे दिए, अपना समय नहीं। दिन बीतते गए और मैं घर में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगा। हर रात मैं छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता कि क्या मैंने सच में ज़िंदगी जी है या सिर्फ दौड़ता ही रहा हूँ। करीब 15 दिन बाद मैंने फैसला किया कि मैं वापस दुबई चला जाऊँगा। यहाँ रहकर अपने ही घर में अजनबी बनकर जीने से बेहतर था कि मैं फिर उसी दुनिया में लौट जाऊँ जहाँ कम से कम मुझे किसी से उम्मीद तो नहीं थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपना बैग पैक कर लिया। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार अपने बच्चों के बचपन के चेहरे याद कर रहा था, जब वे मुझे पकड़कर सो जाते थे, जब मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, और आज आज वे मुझे पहचानने से भी कतराते थे। सुबह होने से पहले ही मैं घर से निकल गया। किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। शायद उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं स्टेशन पर बैठा था, आंखों में आंसू थे
और दिल में एक भारीपन। तभी मुझे लगा जैसे ज़िंदगी ने फिर से मुझे खाली कर दिया है। मैंने सोचा था कि मैं अपने घर लौट रहा हूँ, लेकिन असल में मैं कहीं का नहीं रहा। ट्रेन आने में अभी समय था और मैं वहीं बेंच पर बैठा अपने फ़ैसले पर सोच रहा था। तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। नंबर अनजान था। मैंने कॉल उठाई। उधर से मेरी बहन की आवाज़ आई, भैया आप कहाँ हैं? मैंने धीमे से कहा, बस वापस जा रहा हूँ। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आपको सच जाने बिना नहीं जाना चाहिए था। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने मुझे रोक लिया। मैंने पूछा, क्या सच? उसने कहा, आप बस एक बार घर वापस आ जाइए, सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। तो मैं उलझन में था। दिल कह रहा था कि वापस मत जाओ और दिमाग कह रहा था कि एक बार सुन लो। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस बार फिर घर जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि यह फ़ैसला मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं भारी कदमों से वापस घर की तरफ चल पड़ा। दिल में अजीब सा डर था, इस बात का कि कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही सच ना हो, और डर इस बात का था कि कहीं सच उससे भी ज़्यादा दर्दनाक न निकले। रास्ते भर मेरी बहन की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं, आपको सच जाने बिना नहीं जाना चाहिए था। घर के पास पहुंचा तो देखा कि आज घर में कुछ हलचल सी। दरवाजे के बाहर चप्पलें पड़ी थीं, जैसे कोई मेहमान आया हो। मैं चुपचाप अंदर गया तो देखा कि मेरी बहन, मेरी पत्नी और बच्चे सब एक साथ बैठे हुए थे। माहौल थोड़ा अलग था, जैसे सब किसी का इंतज़ार कर रहे हों, शायद मेरा। जैसे ही मैं अंदर गया, सबकी नज़रें मेरी तरफ उठी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे, बच्चे भी चुप थे, और मेरी बहन धीरे से उठकर मेरे पास आई। भैया बैठिए, आज आपको सब कुछ सच सच बताना है। उसने कहा। मैं बिना कुछ बोले वही कुर्सी पर बैठ गया। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। मेरी बहन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, भैया जब आप दुबई गए थे तब सब ठीक था, लेकिन कुछ साल बाद हालात बदलने लगे। आपने पैसे भेजे, लेकिन यहाँ सब कुछ उतना आसान नहीं था जितना आप सोचते थे। मैं ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। आपके भेजे पैसे से घर चलता था, बच्चों की पढ़ाई होती थी, लेकिन बच्चों के दिल में एक खालीपन था। उन्हें अपने पिता की ज़रूरत थी। जब स्कूल में दूसरे बच्चों के पापा आते थे, तब ये तीनों चुपचाप कोने में खड़े रहते थे। किसी से कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते थे। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। आपकी पत्नी, मेरी बहन ने मेरी पत्नी की तरफ देखा। इन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। समाज के ताने, लोगों की बातें कि पति छोड़कर चला गया, पता नहीं कब लौटेगा, ऐसी बातें रोज़ सुननी पड़ती थी। मेरी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन भैया, मेरी बहन की आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई, इन लोगों ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। इन्होंने हमेशा आपका इंतज़ार किया, हर त्योहार पर, हर खुशी में, ये सोचकर कि शायद इस बार आप आ जाएंगे। मैं हैरान था। जैसे मैंने धीरे से पूछा, तो फिर ये लोग मुझसे इतनी दूर क्यों हैं? मेरे बड़े बेटे ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। क्योंकि हम डर गए थे पापा, उसने कहा। डर गए? मैंने पूछा। हाँ, हमें डर था कि अगर हम फिर से आपके करीब आ गए और आप फिर से हमें छोड़कर चले गए तो हम इस बार सह नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। मेरी बेटी बोली, जब आप आए तो हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन हमने खुद को रोक लिया। हम फिर से वही दर्द नहीं झेलना चाहते थे जो बचपन में झेला था। मैं अब खुद को रोक नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी पत्नी धीरे से बोली, हम आपसे नाराज़ नहीं थे, बस टूटे हुए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। मैं उठकर अपने बच्चों के पास गया। पहली बार इतने सालों में मैंने उन्हें अपने गले से लगाया। वे भी खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ ही खो दी, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा साथ।
मेरे बेटे ने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहा, हमें सिर्फ आप चाहिए थे पापा, पैसा नहीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या थी। मैंने अपने परिवार को खुश करने के लिए उनसे दूर जाने का फ़ैसला लिया, लेकिन उसी फैसले ने उन्हें सबसे ज़्यादा दुख दिया। मेरी बहन मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, अब सब ठीक हो जा सकता है भैया, अगर आप सच में रुकना चाहते हैं। मैंने बिना एक पल सोचे कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब हमेशा यहीं रहूंगा अपने परिवार के साथ। उस दिन के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो घर खामोश रहता था वहाँ अब हंसी गूंजने लगी। हम साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते, पुराने दिनों को याद करते और नए सपने बताते। मैंने छोटा सा कारोबार शुरू किया। कमाई भले ही कम थी, लेकिन सुकून बहुत था। अब हर सुबह मैं अपने बच्चों के साथ चाय पीता था और हर रात परिवार के साथ हंसते हंसते सोता था। मुझे अब समझ आया कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन अपनों का साथ उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। 30 साल बाद मैंने जो खोया उसे मैं वापस नहीं ला सकता था, लेकिन जो बचा था उसे मैंने संभाल लिया। और आज जब मैं अपने घर के आंगन में बैठकर अपने बच्चों को हंसते हुए देखता हूँ तो दिल से एक ही आवाज़ आती है, काश ये समझ मुझे पहले आ जाती। तो देखा आपने, कभी कभी हम जिंदगी में इतना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि पीछे छूटते हुए रिश्तों को देख ही नहीं पाते, और जब पलट कर देखते हैं तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। इस कहानी ने अगर आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो एक बार खुद से ज़रूर पूछिए, क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते से दूर तो नहीं हो रहे जो आपकी असली ताकत है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती हैं, तो ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी खास इंसान के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद। कमेंट में आप ज़रूर बताइए।